हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ईरानी पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि इस्माइल हानिया को उनकी क़यामगाह पर हमला करके शहीद किया गया। ईरान का कहना है कि कातिलाना हमले की तहक़ीक़ात जल्द सामने लाई जाएंगी। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने इस्माइल हानिया के कत्ल का ज़िम्मेदार इसराइल को करार दे दिया और कत्ल के ज़िम्मेदारों को सज़ा देने का वादा किया। फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2023 से इस्माइल हानिया कतर में क़याम पजीर थे। इस्माइल हानिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल थे। 1997 में वो हमास के बानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बने। 1988 में पहले इंतफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हानिया को इसराइल ने 6 माह कैद में रखा। 1989 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में इस्माइल हानिया को लबनान बदर किया गया। ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हानिया की गजा वापसी हुई। और इसराइली लड़ाका तैयारों का बैरूत पर हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक, 74 जख्मी। इसराइली फौज का दावा है कि मस्जिद अल-शम्स पर हमले में मुलव्वस हिजबुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र मारे गए। फवाद शुक्र हाजी मोहसिन और मोहसिन शुक्र के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमरीका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने हिजबुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस ने लबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल का कार्रवाई गोलान पहाड़ियों पर हमले के जवाब में किए जाने का दावा। हमलों में 12 इसराइली शहरी मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद की थी। आज़ाद रुकने असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकने असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। इसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। इस पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। स्पीकर ने दोनों तरामीम कायमा कमेटी को भेज दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने टोटल वोटों का 50% लिया है। 41 MNAs ने बयान हलफी जमा करवाए। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी MPs के नोटिफिकेशन जारी करे। कौमी असम्बली में बिल को गैर आईनी तरीके से पास किया जा रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा कि पार्टी तब्दीली के लिए बदनीयती पर मबनी बिल लाया जा रहा है। कायमा कमेटी से किसी सूरत बिल पास नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने PTI को 1 हफ्ते में इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ CDA हुकाम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर मुत्तफिक हुई। PTI ने CDA से इत्तफाक किया कि आग बुझाने के आले हर फ्लोर पर लगाएंगे। छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम भी होगा। आज कराची, ठट्टा, बदीन, सिजावल, जामशोरो, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और दादू समेत सिंध में फिर कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। लाड़काना, मोरो, सांगड़ समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गराब में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।
मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोगरी पुल, पुलिसी चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। चित्राल मस्तूज रोड पर ट्रैफिक मअतल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग से और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 26 अफराद जाँ बहक हो गए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 6 रोज में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे होगा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका। अवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। आज कराची में धरना शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर में धरने का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। ताजिर बरादरी हमारे साथ है, उनके मशवरे से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैंक भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक, दहशतगर्द फरार। पेशावर में थाना मित्रा चौकी बड़ा पुल पर शरपसंदों का दस्ती बम हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। पिशीन में लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एहलकार जाँ बहक। लेवीज हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर फरार हो गए। गवादर में मंगल को फिर एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने विमेन पुलिस स्टेशन पर हमला किया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान को ब्रीफिंग में बताया गया कि विमेन पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गवादर में CNW के दफ्तर का सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। राजी मुची कमेटी की रुकन सीमी दीन बलोच, सिबगतुल्ला बलोच और सबीहा बलोच को रिहा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान ने कहा कि इन खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजी मुची कमेटी अरकान कानून हाथ में लेकर हुकूमती रेड चैलेंज की। मुजाहिरीन ने एक एहलकार को शहीद कर दिया। क्वेटा, गवादर और मस्तूंग में बलोच यकजहती धरना। क्वेटा में एहतजाज के बायस इत्तेहाद चौक से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आमदरफ्त के लिए 5वें रोज भी सील। गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरने के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़ायरीन में छोटे बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, मुश्किलात का सामना है। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर में भारी रकम वसूल की, फिर शहरी को छोड़ दिया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहां वसूल की, इस बारे में तहकीकात जारी हैं। अब तक मुकदमा दर्ज न हो सका। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का मुल्क भर की अनाज मंडियां आज से 2 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। विदहोल्डिंग टैक्स से दाल और चावल की कीमत में 20 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो जाएगा। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल न हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहेमल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने तंबाकू पर सूबाई टैक्स कम करके आधा कर दिया। बजट में 1 किलो तंबाकू पर 50 रुपए टैक्स लगाया गया था। फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर करके इस टैक्स को 25 रुपए फी किलो कर दिया। नस्वार में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू पर 7.5 रुपए फी किलो टैक्स को बरकरार रखा गया है। बहावलपुर खैरपुर टामे वाली के करीब मुबैना मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि डाकुओं ने फरार होते हुए मोबाइल पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मारे गए। मुल्तान में शदीद गर्मी और बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र जिला इंतजामिया का सायादार दरख्त और 1 लाख नए पौधे लगाने का फैसला।
अगर किसी मदरसे में कोई रियासत दुश्मन छुपे हुए हैं तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस ऐलान पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का इत्तेफाक है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबर रहमान, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के माहिदीन अल्लामा शब्बीर मीसमी और दीगर उलमा इकराम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि रियासत की जानिब से मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएँ ताकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे। मुफ्ती मुनीबर रहमान ने कहा कि हमने कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ काम नहीं किया, हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। दीनी मदारिस ने कभी फसाद से फ़ायदा उठाने का सोचा तक नहीं। हमें हरीफ के बजाय हलीफ समझा जाए। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ईरान की मजलिस शुरा इस्लामी में हलफ बर्दारी की तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ममलिकत और वफूद की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ज़ाद भी शरीक हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत कभी गैर मुल्की दबाव में नहीं आएगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त सबसे अहम मसला गज़ा और फ़लस्तीन का है। अमरीका मगरबी क़ुव्वतों का गज़ा मसले के हल में रुकावटें डालना काबिल मज़म्मत है।